Good morning students. Good morning dear parents. Today's session is for maths class. Okay. Now open your math book. Exercise 2727 multiplication. Okay. हमने पहले भी multiplication के sums किए हैं, तो अब हम इसके एक्सरसाइज 2727 अब आप जैसे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते जाएंगे तो आपके डिजिट्स भी बढ़ते जाएंगे. ओके. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 इंटू 40. देखिए मेन क्या है कि अगर आपका ज़ीरो लगा होता है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती. मैं वैसे आपको ये पूरा भी करके दिखा रही हूँ, बट आपको इसकी डायरेक्ट मेथड भी बता रही हूँ. जब भी ये ज़ीरो होता है तो ज़ीरो को आप क्या करेंगे, इसे अभी कैलकुलेट आप नहीं करेंगे. ओके. आपको क्या करना है, सिंपल आपको इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है. ओके. जैसे आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 को 4 से. 8 का टेबल आप 4 तक बोलिए या 4 का टेबल 8 तक. तो सिंपल 8 का टेबल आप 4 तक बोल लीजिए. 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, 8 4 सा 32 आ गया. अब यहाँ पे क्या है, ज़ीरो. तो आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है. आप क्या करेंगे, इसके आगे डायरेक्ट ज़ीरो लगा देंगे. ओके. और अगर हम इसे पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 0 सा 0, 8 4 सा 32, 32. तो आंसर दोनों के सेम आएंगे. बस आपका ये शॉर्ट मेथड है कि आपको इतने लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. आप सिंपल जो अगर ज़ीरो लगाए तो आप उसको अभी छोड़ दीजिए. जो सिंगल डिजिट है आप उसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा आप उसके आगे जितने ज़ीरो है उतने ज़ीरो लगा दीजिए. और अगर इस मेथड से करना है आपको तो ये लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं. सेकंड भी सेम है. ज़ीरो है, ज़ीरो को अभी आप छोड़ दीजिए. अभी आप क्या कीजिए, 17 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको 17 का टेबल आना चाहिए. ओके. 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 16, 7 8 5 76 102. तो आप यहाँ पे लिखिए 102 और यहाँ पे जो ज़ीरो है उसको उसके आगे ज़ीरो लगा दीजिए. ठीक है. तो आपको इसके लिए पूरे 20 तक टेबल्स लर्न करने हैं और तब आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है तो ज़ीरो को छोड़ दीजिए. आप सिर्फ 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. 9 1 सा 9, 9 2 सा 18 और इसके आगे 2 ज़ीरो है, वो 2 ज़ीरो लगा दीजिए. मतलब जब भी आपके ज़ीरो लगे हैं उससे आपकी डिजिट बढ़ रही हैं तो आपको कुछ नहीं करना. जो ज़ीरो है उन्हें आप छोड़ दीजिए अभी और सिंपल डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितने ज़ीरो है आप उतने ज़ीरो उनके आगे लगा दीजिए. अगर आप इस प्रोसेस से करते तो 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना होता 1 0 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6, तब ये आपका आंसर आता 1020. तो इससे अच्छा क्या है, हमने डायरेक्ट क्या करा, 17 को 6 से मल्टीप्लाई किया और उसके आगे एक ज़ीरो लगा दिया. सिंपल. तो आप इसे शॉर्ट मेथड से इसे कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2A28. एक्सरसाइज 2727 के आप करेंगे क्वेश्चन. यू डू ऑल क्वेश्चंस इन योर बुक and some questions in your notebook that I will give. First of all, you learn all the tables 2 to 20. Okay. Now exercise 2A28. Question first. Multiply. इन्हें भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे. जैसे A है आपका 11 into 8. सिंपल. 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88. मल्टीप्लिकेशन चैप्टर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए 2 to 20. नाउ द नेक्स्ट वन इज F 15 into 6. 15 का टेबल अब आप 6 तक बोलेंगे. 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90. हो रही है ना सिंपल कैलकुलेशन जल्दी जल्दी. तो ऐसे ही आपको ये कैलकुलेशन करनी है. 2 डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट को आपको करना है तो 9 को पहले 2 से कर लो. 9 2 18 का 8 और 1 कैरी, 9 1 9 और 1 10. इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं. 12 को 9 से करना है. डायरेक्ट अगर टेबल से करना है तो 12 9 108 है
और अगर आपको इसको डिजिट में मल्टीप्लाई करना है तो 9 को पहले 2 से करो, 9 2 सा 18 का 8, 1 ऊपर कैरी लगा, 9 1 सा 9 और 1 10। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, इट्स योर चॉइस, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, बट अगर आपको टेबल लर्न है तभी आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, जैसे आपको ये दे रखा है ए पार्ट में आपको समझ आया उन्होंने क्या कर रखा है, आपको आंसर गिवन है 14 और यहाँ बॉक्स बना रखा है और यहाँ पे है 17। ठीक है, तो आपको करना है कि 14 जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है आपको उसका टेबल बोल के देखना है कि इसके टेबल में ये नंबर कब आ रहा है। मीन्स आपका आप 14 का टेबल बोलेंगे और 14 के टेबल में देखेंगे कि 70 आपका कब आ रहा है। तो आप 14 का टेबल बोलिए, 14 1 सा 14, 14 2 सा 28, 14 3 सा 42, 14 4 सा 56 एंड 14 5 सा 70। तो आपका 14 के टेबल में 70 कब आया, 5 टाइम्स। तो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पर जो नंबर है आपको उसका टेबल बोलना है और यहाँ देखना है कि वो नंबर उस टेबल में कब आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे डी पार्ट है, डी में क्या है आपका 3 इंटू डैश इक्वल्स टू 2 4 24। अब सिंपल आपको 3 का टेबल बोलना है, 3 के टेबल में आपको देखना है कि 24 कब आ रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो 3 के टेबल में 24 कब आया आपका, 8 टाइम्स। ओके, तो ऐसे ही आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। Okay, now class, do your remaining parts in your book, okay, and practice all questions and learn tables 2 to 20. Thank you, students.